गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले सुबह का नज़ारा देखिए। ये है पालनपुर से मात्र 2 घंटे का ट्रैक, 1.5 घंटा भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम रात को आए थे। हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हम यहाँ ट्रैक पे आए हुए थे तो मैं सोचा एक बना लेते हैं आपके लिए छोटी सी वीडियो। तो कमीशन का यार जो हो गया ना हो गया, उसको मतलब डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप भी मत सोचो ना, मतलब आप अकेले नहीं फेल होने वाले ना। मेरिट चाहे 50 जाए, 70 जाए, चाहे 80 जाए ना, होने 450 ही सिलेक्ट। ठीक है, 950 और मतलब 35 लाख 50 हज़ार या 35.5 लाख टाइप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको फेल होना ही है। और ऐसा नहीं कि उसमें डिज़र्व नहीं होंगे, डिज़र्व कम से कम इसमें 10,000 लोग होंगे जिन्होंने तैयारी की होगी। लेकिन बहुत से फैक्टर मैटर करते हैं ना एग्ज़ाम में, एक नॉलेज ही मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भूल जाओ और आराम से थोड़े रिलैक्स होना सीखो। लाइफ को एक मतलब एग्ज़ाम को एक लाइफ मत बनाओ ना। एग्ज़ाम है यार एक। लेकिन मैंने बताया था ना पहले, जैसे हमने बचपन से सिखाया गया फेल होना गलत बात है। ठीक है, और इसमें फेल क्यों होना है, इसमें कुछ भी कर लो, मतलब आप कितना भी पढ़ लो, हम कितना भी पढ़ लें, सिलेक्ट तो उतने ही होने हैं ना जितनी वैकेंसीज हैं। इसलिए थोड़ा अल्टरनेट भी देखो साथ में। ऐसा नहीं बोल रहा तैयारी मत करो, एग्ज़ाम आएंगे आगे, एकलव्य के आएंगे, 27 में आएगा या 28 में आएगा एकलव्य का भी, के भी कभी 2-3 साल में आ ही जाता है और 4-5 साल में ये भी आ जाता है। लेकिन इसी एग्ज़ाम को एक अपना ये मत बनाओ ना। मैंने पहले बताया ना, आर्ट्स वाले सीधा एच की तैयारी करो। एच में अलाइड भी हो जाएगा, एल जो होता है अपना एनटी भी हो जाएगा, एनटी वाला नायब तहसीलदार वाला भी हो जाएगा। ठीक है, साइंस वालों के लिए क्या प्रॉब्लम है ना, साइंस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी एक एक्स्ट्रा ये है कि वो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और एचएस की तैयारी में ये इशू होता है कि अपना सब्जेक्ट छूट जाता है। इसमें तो चाहे तो पीजीटी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो कर रहे हैं, काफ़ी आर्ट्स वाले भी कर रहे हैं कि अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम चेंज करके ना एमए आर्ट्स के सब्जेक्ट में कर रहे हैं ताकि थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि अभी केबी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये कंडीशन थी कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन प्लस लेक्चरर के लिए आपको उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी। जैसे मैंने हिस्ट्री में कर रखा है, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो छोड़ दो उसको, जो हो गया हो गया। अपॉर्चुनिटी देखो उसमें ना। और किसी को ज़्यादा मतलब देखो ना यार, मेरे से ज़्यादा तुम अपने बारे में जानते हो कि क्या है तुम्हारी लिमिटेशन, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है। कैपेबिलिटी सबकी होती है, लेकिन स्पेशली जो मैरिड है ना और जो मैं बाहर जा चुके हैं लड़के वगैरह, थोड़ा इशू होता है तैयारी में। सीधी सी बात है ना, कहने की बात होती है कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो इतनी है कैपेबिलिटी उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपना अल्टरनेट देखो। ठीक है, अल्टरनेट इन द सेंस कि दूसरी जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, यही नहीं तो अगर आप कमीशन करना है तो अभी से लग जाओ। क्या चेंज होगा लास्ट में, थोड़ा सा चेंज इसमें भी क्या ना, चेंज लास्ट में आया, लेकिन 30-40 क्वेश्चन रख लो वो वाले पहले वाले थे तो कमीशन क्लोज। बस नेट का रिजल्ट कल आए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं होता है ना, मतलब नेट यूजीसी का रिजल्ट आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं होता है तो मैंने चेक नहीं किया है। ठीक है, तो जेबीटी वालों के लिए सिलेबस डाल दिया, मतलब मैंने सारा है ना, पटवारी का भी सेम सिलेबस है। हाँ, जेबीटी वालों के लिए जो अपना उनका है ना पेडागोजी और जो बीएड वाले सब्जेक्ट हैं वो देख लेना यार। ऐसा मत बोलना सर आपने ये तो डाल नहीं बताया नहीं था, थोड़ा भी काम करना पड़ेगा खुद ना। तो उसमें 1 घंटे का वीडियो देख लो कोई भी यूट्यूब पे, या बुक्स पढ़ी आपकी बीएड, क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये नहीं पता आपके में सोशल साइंस ज़्यादा डालेंगे कि मैथ ज़्यादा डालेंगे, तो कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, तो ऐसा नहीं कि क्राउन छोड़ देनी है, क्राउन को भी कंटिन्यू, क्राउन मतलब जो भी ल्यूसेंट वगैरह है उसको एज अ गाइड पढ़ो। और इन बुक्स को पढ़ो जो मैंने बता रखी है ना, क्योंकि सिलेबस यहाँ से डाला तो मतलब कौन एजेंसी है जो बाहर से डालेगी। ठीक है, अब डालती है तो उसकी गारंटी नहीं दे सकते ना। तो रिवीजन करो बार बार, हमें चीज़ें याद होती हैं लेकिन 2 ऑप्शन रुक जाते हैं। और अभी से प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की, 200 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, कहीं मिलते हैं 400-500 रुपये में। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। और वहाँ भी रैंडम ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं आएगा कि पहले हिमाचल आ गया फिर जीके आ गया फिर इंग्लिश आ गई। वहाँ भी रैंडम ही आएंगे, तो उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना। ठीक है, और बाकी हम सोचते हैं हम बहुत दुखी इंसान है ना। आपको जब ज़्यादा लगे ना आप ज़्यादा दुखी इंसान है ना, तो
हॉस्पिटल चले जाना, वहाँ लोग बीमार हैं, पैसे नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल जाना, कहीं प्राइवेट में मत जाना, वहाँ तो लगेगा आपको नहीं यार ये तो लग्जरियस है। ठीक है, लोग बीमार हैं, पैसे नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है उनके साथ, कई बार बूढ़े लोगों के साथ, फिर भी लगे नहीं यार इनके दुख कुछ नहीं है, मेरे दुख ज़्यादा है ना, तो फिर इमरजेंसी वार्ड में चले जाना। कि लाइफ में ना एग्ज़ाम है बस, दैट्स ऑल। पास हो गए, फेल हो गए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक लाइफ मिली है तो इसमें नहीं मतलब बर्बाद करनी है। और उससे भी ज़्यादा लगे कि नहीं इमरजेंसी में नहीं यार इससे भी ज़्यादा मेरा दुख है ना, तो कैंसर हॉस्पिटल चले जाना। ठीक है, तब लगेगा आपको पता नहीं यार हमारे दुख कुछ नहीं है। नौकरी सबकी लगेगी लगेगी, कुछ कम ज़्यादा की लगेगी। ठीक है, ये हो सकता है कि आप 10,000 ना कमाओ, 8,000 कमाओ। ठीक है, नौकरी लगनी सारे करते हैं, शादी सारे करते हैं। हाँ, अपनी इच्छा ना हो ना, और शादी से ज़्यादा यार आजकल शादियाँ नहीं हो रही हैं, काफ़ी इश्यू है ना, तो उसके काफ़ी रीज़न है मतलब ना। मैं यहाँ से वहाँ भटक जाता हूँ वैसे। तो उसमें मेन रीज़न ये है कि आजकल हमारी जो डिमांड्स है ना वो काफ़ी बढ़ गई हैं। हर लड़की को सरकारी नौकरी चाहिए वाला चाहिए, या 50,000 ज़्यादा कमाने वाला चाहिए। लड़कों को भी लड़की एक सांचे में डली होती है ना, वैसी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, मतलब और भी मतलब जो क्वालिटीज़ होती हैं ना। और ऊपर से शादी में सबसे पहले क्या देखा जाता है, मकान है कि नहीं है। लड़का पढ़ा लिखा है, सरकार नौकरी भी अच्छी है, लेकिन बेचारा मतलब फाइनेंशियली पहली पीढ़ी है जो आगे बढ़ रही है, तो मकान वगैरह देखते हैं, माँ बाप कैसे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो शादी करना एक सोशल रिक्वायरमेंट भी है वैसे, अपनी रिक्वायरमेंट हो ना हो, सीधी सी बात है ना। और नहीं हो रही है तो इसमें ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है। शादी होने के बाद भी दुखी रहोगे ज़्यादा, मतलब ये नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना, कई बार नहीं होते हैं, कई बार अपनी लाइफ में कुछ और लिखा होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि कंप्रोमाइज़ करो, थोड़ा शादी वादी करनी है तो ठीक है। और यही होता है कि जो ये क्या बोलते हैं, एक मतलब 28-29 लड़कों के लिए एवरेज अच्छा टाइम है, 27 तक लड़कियों के लिए अच्छा टाइम है शादी करने का ना। हाँ, तो जेबीटी का हो गया, इसका हो गया, अपना हो गया, कमीशन का हो गया। और ये लाइफ के बारे में ऐसा यार, हाँ, इस चीज़ का मैं बस में जा रहा था ना। आप लोग डिस्ट्रैक्शन पता है कैसी होती है लाइफ में? जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैं किसी से बात कर लेता हूँ, लेकिन दाढ़ी रखने के बहुत फ़ायदे हैं। जब मैं बस में चलता हूँ ना, तो आपने दाढ़ी-वाढ़ी रखी है रैंडम टाइप ना, तो कोई आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, आपको ऐसे समझेगा। कंडक्टर भी आपसे ढंग से बात नहीं करेगा, आगे हो जा, ऐसे बोलेगा, आप करके नहीं। तो आपकी ईगो थोड़ी कंट्रोल में रहती है, ठीक है? हम क्योंकि हम देख के बात करते हैं ना, सामने वाला बन-ठन के खड़ा है, अच्छी शेविंग कर रखी है, तो उससे बात करेंगे, ऐसे दाढ़ी-वाढ़ी तो नहीं करते हैं ना। तो बहुत से फ़ायदे हैं ना, तो आपकी ईगो कंट्रोल में रहती है मतलब ना। और बस में बैठे हो तो आपकी सीट लास्ट में भरेगी मतलब, ठीक है? काटूँगा मैं दाढ़ी, लेकिन क्योंकि घर से भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो, ठीक है? और देखो यार, घूमना बहुत ज़रूरी है पता है। मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि पहाड़ों में कहीं भी थोड़ा-सा ना अकेले आपके सिटी में कोई पार्क है वहाँ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन मैं भी स्ट्रेस में आता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अभी इसका भी है, चलो इसका तो हमारा हो जाएगा सेल के थ्रू ना। हमारा एक्स सर्विसमैन का क्या होता है ना, बैच वाइज़ सेल के थ्रू भी हो जाता है, उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन फिर भी टेंशन होती है ना, पॉइंट पे मतलब नहीं है सिलेक्शन ना, और नेट का रिज़ल्ट आना है, मतलब आज है 28-29 होगी शायद आज ना। तो वही बात है। तो रात को आए थे, थोड़ा एन्जॉय वही किया यहाँ पे, पटाखे वगैरह बुलाए थे। मुरली सही नहीं लग रहा था कि पटाखे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए पहाड़ पे आके, मतलब शॉट लाए थे एक ना। तो वही है। और ये अपने जो भी है ना, एज बेज का मत सोचो। 38 हो गए, मैं बोला पिछली बार जो सिलेक्ट हुए हैं 18, 38-39 वाले भी हुए हैं, ठीक है। और ये है ना चीज़ें, मैं चीज़ें आज मिक्स ही करूँगा, क्योंकि मैं 30 के बाद शायद पता नहीं ब्लॉग बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा ना, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि इससे डिस्टर्ब हो रही है मेरी पढ़ाई एक्चुअली ना। ऐसे तो बैठ के कहीं भी बोल दो वो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे सिलेबस रिसर्च करना, कौन सी बुक से क्या डाला है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए मैंने जेवीटी और पटवारी के लिए एनसीईआरटी की बुक देखी सारी, फिर जाके ध्यान आया कि तमिलनाडु बोर्ड में हो सकता है ये, ठीक है। तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, एचएस का सिलेबस मेरे पास तैयार है, रेडी है, तो उसको मैं बहुत ढंग से डालूंगा मतलब ना, जो भी तैयारी करेगा मतलब ना। और बार बार यार वही है कि कई बार हम मैसेज में कुछ लिखते हैं ना, तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सामने वाले को थोड़ा सोचना चाहिए ना। मैं फिर भी कोई हर्ट होता तो उसके लिए सॉरी। कई बार क्या होता है एक्चुअली ना, एक बीएड में सब्जेक्ट होता है रीडिंग द टेक्स्ट, मतलब हम टेक्स्ट किस बेस में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, वो हमें पता होता है, कॉन्टेक्स्ट उसका हमें पता होता है, मैसेज हम किस सेंस में लिख रहे हैं ना। इसी लड़ाइयाँ हो जाता है अगर फ़ोन पे होती हैं ना, मतलब कि हमने क्या लिखा हुआ, सामने वाला उसको क्या समझ रहा है। और
इसमें यही है कि जैसे जैसे हम ना गुस्सा होता है ना, बोलते हैं ना जितना प्यार होता है आदमी उतना धीरे आवाज़ में दूसरे की बात समझ जाता है। आपने बस में देखा होगा लड़के लड़कियों को बैठे हुए फ़ोन पे बात कर रहे होंगे ऐसे, मतलब आप साइड में बैठे हो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, सामने वाले को सब कुछ पता नहीं सच में सुनाई देता है कि एक्टिंग ही करते हैं, या फिर जो प्रेमी प्रेमिक होते हैं इशारों में समझा देंगे एक दूसरे को भाई क्या बात है, कोई भी है मतलब ना। लेकिन जब आदमी गुस्से में होता है तो क्या होता है, ज़ोर से बोलता है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आदमी ड्रिंक करता है तो भी ज़ोर से बोलता है, हमें तो लगता है ना प्यार आ रहा है, लेकिन दूरी बढ़ जाती है इसलिए हम एक दूसरे से ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। ठीक है, तो मैसेज वैसेज में मैं नहीं चाहता कि मतलब ना, अब मैं वही सोचा पीस मोमेंट को डिस्टर्ब करना, कोई मैसेज अच्छा नहीं लग रहा तो उसको हम ब्लॉक, मतलब कुछ हाइड वाइड होता है ऑप्शन ना, वो कर सकते हैं ना। तो अपना पढ़ते रहो आराम से। और मेरे ब्लॉग यार ऐसे रैंडम रहेंगे ना, मतलब तुम बोलो कि सिर्फ सर कमीशन पे बनाते रहो आप, या आपने ये बोला था, मैं कुछ भी बोल सके, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें ये नहीं है, रैंडम नहीं है ना, मैं कोई ट्यूटर नहीं हूँ ना, कोई मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ, ना कोई मैं बाबा हूँ कि मैंने कसम खाई हुई है। मैं तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ। हैं, एज का डिफरेंस है, बस एज का डिफरेंस का ये फ़ायदा है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, आप मतलब ज़्यादा समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब एज के साथ साथ रेगुलर बच्चों के साथ बीएड की हुई है। ठीक है, और अच्छी तरह मतलब बॉन्डिंग थी मेरी बच्चों के साथ, ऐसा नहीं कि बॉन्डिंग नहीं थी, हम हर चीज़ शेयर करते थे। ठीक है, तो समझ सकता हूँ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है प्रॉब्लम। मेरी एज के हैं 35-40 के, 45 के, उनके प्रॉब्लम समझ सकता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम क्या जिसकी जॉब में है उसके लिए मुश्किल है। तो यही है दोस्तों, और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। अभी हम बर्फ़ देखने जाएंगे, शायद ऊपर पड़ी होगी। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। उसका बुक्स वगैरह को तो पता ही है यार आपको ना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, ज़्यादा क्या बोलना उसके बारे में ना। तो थैंक यू। एक बार नज़ारा फिर दिखाता हूँ हमें। ये पालमपुर है, ये पालमपुर है, और ये सामने पहाड़ है।